हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की हिंदी का 10वां चैप्टर मोबाइल का बोलबाला। तो देखते हैं मोबाइल का क्या बोलबाला आजकल क्या हो रहा है। तो पढ़ते हैं अपना लेसन। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा था। पहले टेलीफोन पे बातें होती थी ज़्यादातर, अब मोबाइल आ गया है तो टेलीफोन का यूज़ नहीं होता, सब मोबाइल से ही करते हैं। आज वह बहुत उदास है। मोबाइल ये कौन उदास है भाई? कौन हो रहा है उदास? टेलीफोन। अब उसे कोई नहीं पूछता, न ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया। टेलीफोन रखा था एक मेज़ पे, उसके पास ही मोबाइल भी रख दिया। देखो ये पिक्चर है, ये क्या है? ये तो टेलीफोन है, और ये मोबाइल है, और ये पत्र है, चिट्ठी है। ये इस पे चिट्ठी लिखते थे पहले। आजकल तो चिट्ठियाँ ही नहीं लिखी जाती क्योंकि मोबाइल पे बातें हो जाती हैं, बहुत कम यूज होती हैं। तो टेलीफोन यहाँ कह रहा है मन ही मन में, दिखने में चूहे जैसा, न मूछ न पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, यानी कि लोग इतना इसको पूछते हैं। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। फ़ोन को वो अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कई बार तुम भी ऐसा कोई दोस्त हो जो तुम्हें अच्छा ना लगे तो और कह भी नहीं सकते हो सामने से, तो मन ही मन नहीं कहते हो है सबकी बड़ाई ले रहा है, मुझे आगे नहीं आने देता, सोचते हो ना ऐसे। तो इसी तरह से वो भी कह रहा है कि इसके ना मूछ है ना पूछ है, फिर भी सब लोग इसी को पूछते हैं, दूर हट जा मेरे पास से, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। तो मोबाइल फिर चौंक कर देखते हुए कहता है, क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? माफ़ी चाहता हूँ। अब उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों मुझसे ऐसा कह रहा है। तो मोबाइल कह रहा है कि भाई क्या हुआ, मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा है, फिर तू क्यों नाराज़ हो रहा है? कोई गलती हो गई मुझसे? तो यहाँ पे टेलीफोन कहता है, गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ ही नहीं रही, यानी कि हमें कोई यूज नहीं करता। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। छाती से लगाए घूमते मतलब अपने पास चिपका के रखते, जेब में रखते हैं ना। हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर सकते, यानी कि तुम हमेशा ही उसके पास ही रहते हो। मोबाइल, टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। भाई लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते, इसमें मेरा क्या दोष है? तू बता मैं क्या करूं? तो वो पूछ रहा है उससे। टेलीफोन कहता है तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है, देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरी सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। कह रहा है कि क्योंकि मोबाइल बहुत सारे आ रहे हैं ना अलग अलग तरह के, तो कह रहा है कि नए नए रूप तेरे बाजार में आ गए हैं और चारों तरफ तेरी ही जय जयकार हो रही है, सभी तुम्हें पूछते हैं, मुझे तो कोई साफ भी नहीं करता। मोबाइल, भाई नाराज मत होइए, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक न एक दिन तो यह होना ही था। भाई बूढ़े तो सभी होते हैं ना। हाँ, तो टेलीफोन कहता है अपनी ही आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं, पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, यानी कि उसको साफ सुथरा रखती थी, पहुँचती थी, है ना। क्या मजाल कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, कि धूल नहीं जमने देती थी। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में, यानी कि फ़ोन की घंटियाँ बजती थी, बातें होती थी फ़ोन से, तो उसको कह रहा है कि मैं गुनगुनाता था। अब मोबाइल कहता है बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। तुम अब बूढ़े हो गए हो, है ना, अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। कहते हैं ना कि बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको आज समय बदल गया है, उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। तो यही बात मोबाइल उससे टेलीफोन से कह रहा है। अब टेलीफोन कहता है अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो कि भाई तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा तब पता चलेगा, है कि जब तेरे साथ बीतेगी ना तब तुझे पता चलेगा। याद रखना समय सदा एक सा नहीं रहता। पहले मेरी भी बहुत पूछ होती थी, बहुत लोग मुझे भी पूछते थे, मेरा भी सम्मान करते थे,
लेकिन अब नहीं करते तो आगे आगे अब तेरा हो रहा है, फिर समय के साथ तेरा समाज में तेरा सम्मान होना बंद हो जाएगा, यानी कि कुछ और आ जाएगा मोबाइल से भी अच्छा। तो अब चिट्ठी पर्दे के पीछे से बोल रही है चिट्ठी, मेरे प्यारे दोस्त तुमने सच कहा था, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने। भाई ये आवाज़ कहाँ से आई, किसकी आवाज़ थी ये? चिट्ठी की। तो दोनों ने एक साथ कहा, अरे यह आवाज़ तो दादी के बक्से में से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहाँ पर पड़ी पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि आजकल चिट्ठियाँ कोई लिखता ही नहीं है। चिट्ठी, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है और उसको अफसोस होता है। अफसोस कहते भाई अब तेरे साथ हो रही है तो तुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जब तू आया था नया नया तो मेरे साथ भी यही हुआ था। जब चिट्ठियाँ लिखनी बंद हो गई थी, टेलीफोन पे लोग बातें कर लेते थे, है ना। और अब टेलीफोन से भी अच्छा मोबाइल आ गया है तो मोबाइल से बातें करते, अब टेलीफोन को भी नहीं पूछते। टेलीफोन वह कैसे? चिट्ठी कहती है, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर अपने प्रियजनों को भेजते थे। बार बार मुझे खोलकर पढ़ा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे हैं। यानी कि जब टेलीफोन भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, तो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी अपने सगे संबंधियों की, अपने प्यार प्रीत के लोगों की, सब के बारे में मतलब जानकारी हमें कोई लेनी थी, समाचार देना था हमें, तो चिट्ठियाँ ही हम लिखते थे। लेकिन जब तक टेलीफोन आ गए, अब मोबाइल आ गई, तो चिट्ठियाँ एक तरह से लिखना बंद ही हो गया है। मोबाइल कहता है, दिलासा दिलाते हुए, चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं कल क्या नई खोज हो जाए और तुम्हारा भी हमारे जैसा ही हाल हो जाए, कुछ और नया आ जाएगा तो तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा। मोबाइल कहता है, तुम सच कह रही हो, अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले, सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। पहले जो वो टच स्क्रीन वाला फ़ोन नहीं होता था, दूसरा कीपैड वाला होता था, उसमें फ़ोटो वगैरह नहीं आती थी ना, और उसको तो हम बटन डायल करते थे। लेकिन अब तो टच स्क्रीन है, एक क्लिक पे ही हमें आमने सामने वीडियो कॉल कर लेते हैं ना। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगाया। यानी कि जब चिट्ठी ने कहा कि मैं तो कहती हूँ भाई सब मिल जाओ और खुशी खुशी रहो, तो यहाँ पे मोबाइल और चिट्ठी की दोनों की बातें सुन के टेलीफोन को लगा कि भाई समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, तो उन्होंने मुस्कुरा के दोनों को, चिट्ठी को और मोबाइल को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। कौन सी? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तीनों ही संगीत का आनंद लेने लगे और रिंगटोन बज गई है, किसी ने लगा रखी होगी ये वाली रिंगटोन, और वो बजती है तो तीनों को ये संगीत अच्छा लगता है और उसका आनंद लेते हैं। तो ये लिखा था बेटा सुरेखा शर्मा ने। अपना पूरा ये लेसन पढ़ा हमने, किस किस के बारे में पढ़ा? चिट्ठी के बारे में पढ़ा, मोबाइल के बारे में पढ़ा और टेलीफोन के बारे में। आजकल टेलीफोन का ही बहुत ज़्यादा बोलबाला क्यों है? क्योंकि बेटा वो हल्का होता है, उसको हर जगह ले जाया जा सकता है। चिट्ठी को पहुंचने में समय ज़्यादा लगता था, फिर टेलीफोन आया तो टेलीफोन पे हम नंबर डायल करें और तुरंत बात कर लेते थे। लेकिन अब मोबाइल आ गया है तो मोबाइल को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो और भी आसान काम हमारा हो गया। इस तरह से समय के साथ चीज़ें बदलती ही रहती हैं। तो अब आगे यहाँ पे हैं इनके शब्दार्थ। कसूर मीन्स गलती, दिलासा तसल्ली देना, नाराज गुस्सा होना, बेचैनी घबराहट, वक्त मीन्स समय, सलोने का मीनिंग होगा सुंदर, क्षण मतलब
पल के लिए, थोड़ा सा छोटा सा समय, थोड़ा सा। सफ़र यात्रा, सुहाना अच्छा लगना। तो बेटा ये कुछ शब्दार्थ हैं। अगर इनके अलावा कोई और शब्दार्थ आपको नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना, मैं उसका आंसर दे दूंगी। अब अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आगे का बचा हुआ पोर्शन करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।